हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जो अपनी नई एजुकेशन जो पॉलिसी है केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 34 साल के बाद जो अपनी नई पॉलिसी है आई है, इस टाइम पे 1985 के अंदर राजीव गांधी ने जो पॉलिसी करी थी एजुकेशन की, उसके बाद में 2020 यानी 34 साल के बाद नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह उसका प्रावधान है, किसने इसका ड्राफ्ट बनाया था, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे समय पहले जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, न्यू अपनी एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा जो नीति, हिंदी में से 2020 हिंदी में से कहते हैं नई शिक्षा नीति, ठीक है। नई जो अपनी शिक्षा नीति है 2020 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले इसका नाम 1985 के अंदर क्या रखा गया था राजीव गांधी के द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD, ठीक है। हम सुनते हैं जैसे HRD केंद्र के अंदर, HRD मिनिस्टर कौन है केंद्र के अंदर, तो वर्तमान में केंद्र के अंदर HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, यही है। जैसे रमेश पोखरियाल है, ठीक है, ऐसे याद रखें। वर्तमान के अंदर HRD मिनिस्टर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? रमेश पोखरियाल। अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसका जो नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर रखा गया है, ठीक है। पहले 1985 के अंदर उस टाइम पर राजीव गांधी ने पॉलिसी बनाई थी एजुकेशन के बारे में, वर्तमान के अंदर है नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई है 2020। 34 साल के बाद ये चीज़ें बदली गई हैं। जैसे केंद्रीय, अब यहाँ से ये चीज़ करने से पहले यहाँ समझें, ठीक है, कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति जो 2020 के अंदर आई है, ये किस फॉर्मेट को ख़त्म किया? 10+2 के फॉर्मेट को है उसको ख़त्म किया गया है। 1986 के अंदर जो लाया गया था ये फॉर्मेट, ठीक है, 1986 के अंदर ये फॉर्मेट लाया गया था। वर्तमान में 2020 के अंदर जो अपना नया फॉर्मेट है वो क्या है? पहले एजुकेशन पॉलिसी की फॉर्मेट क्या थी? 10+2। अब इसका नया जो पैटर्न है, नई जो लाए गए हैं पैटर्न, वो क्या है? देखो इसे समझें। 5+3+3+4, ये 2020 की जो पॉलिसी है नई शिक्षा नीति की, ये क्या चीज़ है समझें। 5 इसका मतलब क्या है? ये है 3 से 8 वर्ष तक, यानी पहली से पहले क्लास नहीं होती, जैसे प्राइमरी है, LKG है, UKG है, प्राइमरी है, उसी तरह ही 1 2 3 यानी है जैसे प्राइमरी LKG है, UKG है, प्राइमरी है, ये आंगनवाड़ी हैं, उनके अंदर इनकी क्लासें चलेंगी, ठीक है। बच्चों को आंगनवाड़ी के अंदर जैसे हम किस तरह डाला जाए, किस तरह उनको प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल होंगे जो आंगनवाड़ी के अंदर, वहाँ किस तरह उनका विकास किया जाए बच्चों को, ये जैसे 5 साल तक है। ये पहली जो रखा गया है 5 वर्ष का, 3 से 8 साल तक है फर्स्ट में, ठीक है। 3 साल से 8 साल तक का मतलब क्या है? देखो मतलब क्या है, देखो इस 3 से 8 साल में 5 साल हो जाती हैं, 5 साल हो जाती है, इसका मतलब 3 साल तो अपनी यही चलेंगी। जैसे क्या है? LKG है, UKG है, प्राइमरी है, ठीक है। बाद में फर्स्ट और सेकंड चौथी साल में करेंगे और 5वीं साल में सेकंड होगी। मतलब बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा उस टाइम पर दूसरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बाद में 3 क्या है? 3 का मतलब, या बच्चे की उम्र देखो 8 साल तक तो उसने दूसरी कर ली, अब क्या हो जाएगा 8 के बाद में? थोड़ा समझें, 8 वर्ष के बाद देखो थोड़ा ध्यान से, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 से 8 वर्ष हो गया, बाद में 8 से 11 वर्ष। 8 से 11 वर्ष में देखो क्या क्या चीज़ करेगा कि 8 से 11 वर्ष के बीच 9 है, 10 है, 11 साल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा जैसे 3 साल का है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास कंप्लीट करेगा। बाद में 3 में और क्या करेगा? ये 11 से 14 है, यहाँ पर क्या करेगा? 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास कंप्लीट करेगा, ठीक है। 14 साल में 8वीं क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी। बाद में क्या है? देखो 14 से 18 यानी क्या करेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। कैसे याद रखें? पहले 5 है, पहले जैसे LKG है, UKG है, प्राइमरी है, फर्स्ट और सेकंड, इन 5 सालों में बच्चे के जो प्राइमरी हैं LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होगी।
फिर बाद में क्या आएगा, 5 से 8 हो गया, 8 से 11 आएगा, ठीक है, फिर 11 से 14 आएगा, फिर क्या आएगा, 14 से 18 आएगा, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है। क्या था ये फॉर्मेट, पहले 10+2 का फॉर्मेट का 1986 के अंदर बनाया गया है, ऐसे इसको ख़त्म करके 2020 में अब नया फॉर्मेट ये है कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसका फार्मूला क्या है, शिक्षा नीति है वो किस तरह लागू की गई, क्या उसका फॉर्मेट है, तो हम उसको याद रखेंगे 5, 3, 3, 4, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ देखें, जो मसौदा या ड्राफ्ट है ये किसने तैयार किया था, इस जो मोदी का जो मंत्रिमंडल है, मोदी ने जो लागू किया है, इसके भारत के प्रधानमंत्री, उसने ये ड्राफ्ट ये मसौदा है ये किसने तैयार करके दिया था, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, इनसे याद रखें, के कस्तूरी रंगन। ये क्या था, इसरो के पूर्व चीफ थे। इसरो का मतलब क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के पूर्व चीफ थे। इसके द्वारा ये अब की बार नई जो शिक्षा नीति है 2020 इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि किस समिति के तहत नई शिक्षा जो नीति है 2020 जो जुलाई के अंदर पारित की गई थी, ले आई गई थी, ये किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, तो याद रखें इसे अच्छी तरह, ठीक है, के कस्तूरी रंगन। अब एक और चीज़, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज़ समझे वर्तमान में। यहाँ से हमने यहाँ पर सीधा किया, पहले 10वीं प्लस 10+2 का फॉर्मेट था, अब नया क्या है 5, 3, 3+4, ठीक है, याद रखें। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इस पर जीडीपी का कितना % खर्च करने का प्रावधान रखा गया है वर्तमान के, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कितने % का खर्च का प्रावधान रखा गया है, 6%। 6% पहले इंडिया के अंदर 3% के आसपास खर्च करता था शिक्षा के ऊपर, ठीक है, जीडीपी का। अब की बार इसके अंदर प्रावधान रखा गया है कि हम जो नई जो शिक्षा नीति है उसके अंदर जीडीपी का 6% करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। उसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पास किया गया है। ये आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, ये आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। जैसे राजीव गांधी ने बदली, बाद में अब मोदी ने, इससे पहले 2 बार और बदली जा चुकी थी, ठीक है, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। जैसे पहले इसका नाम स्टार्टिंग में यही था शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, बाद में जैसे इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इस तरह ये चीज़ें बदली गई थी बाद में, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद में इसका मंत्रालय यही था, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। धीरे धीरे इसके नाम बदलते चले गए, फिर दोबारा से वर्तमान में क्या है, शिक्षा मंत्रालय हो गया इसका नाम, ठीक है। अब ये चीज़ समझें, 2030 तक ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, GR की फुल फॉर्म पूछ सकता है। 2030 तक ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो, इसका मतलब क्या है, सकल नामांकन अनुपात। ये क्या चीज़ है, देखो, जिस तरह की कोई गांव की जनसंख्या है, जैसे, ठीक है, कोई गांव है उसकी जनसंख्या जैसे 800 है, वहाँ पर, अब एक और चीज़, वहाँ पर कितने हैं, जैसे 200 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे 200 पढ़ते हैं बच्चे। अब ये चीज़ समझें, जैसे वर्तमान जो शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, जैसे किसी गांव के अंदर जनसंख्या 800 है, जैसे 200 व्यक्ति हैं, जैसे 200 बच्चे हैं पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या है, 2030 तक वो 200 के 200 व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण करें। इसका मतलब यही है कि सकल नामांकन अनुपात, 800 किसी गांव की जनसंख्या, 200 व्यक्ति हैं, उनकी एज है। जैसे अब ये देखो, पहले जो अपनी जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य थी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अब क्या है, यहाँ से समझे, 3 से, अब नई शिक्षा नीति में ये चीज़ आ जाएगी, 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को, पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा थी वो अनिवार्य थी। अब वर्तमान में क्या आ जाएगा, 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य है, ठीक है। ये नई शिक्षा जो नीति है ये इसमें कानून है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, 200 व्यक्ति 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, 200 के 200 यदि स्कूल में जाएं उसे कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। ये है, ध्यान रखें इसे अच्छी तरह। अब नई शिक्षा नीति में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है, क्लास 6 वोकेशनल कोर्स, यानी देखो 10वीं के बाद में ही जितने वोकेशनल कोर्स करते हैं, जैसे ITI हो गए, सारे वोकेशनल कोर्स हैं 10वीं के बाद ही करते हैं। लेकिन अब नई जो अपनी शिक्षा नीति आई है
किस क्लास से इसे स्टार्ट कर दिया गया है, क्लास 6 से इसे शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, 2030। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ हर बच्चे के लिए बताया गया है ना। जैसे 800 जनसंख्या, 200 बच्चे हैं, 3 से 18 वर्ष, हर बच्चे के लिए शिक्षा है वो सुनिश्चित करने की बात कही है 2030 तक, इसे याद रखें। ठीक है, यही चीज़ है। मेडिकल एवं लॉ कॉलेज को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए कौन से आयोग में बात कही गई है, याद रखें, HECI। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। ये हैं आयोग है जो मेडिकल और लॉ एजुकेशन के लिए नहीं है, बाकी एजुकेशन के लिए सभी के लिए। दूसरा पॉइंट, नई जो शिक्षा नीति उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधार बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाने का प्रावधान किया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये याद रखिए अच्छी तरह। दूसरा, रिसर्च के लिए किस संस्थान संगठन का प्रावधान है, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, रिसर्च के लिए। अब ये चीज़ समझें, जैसे इसमें क्या है, देखो ग्रेजुएशन करे, जैसे ग्रेजुएशन है वो कैसे साल की कर दी गई, ग्रेजुएशन है वो 4 साल की कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट साल में हमने चीज़ कंप्लीट की, वहाँ पर एक डिप्लोमा मिलेगा। पहले क्या होता था, जैसे ग्रेजुएशन हमने सेकंड में छोड़ दी, बाद में हमने 3-4 साल पढ़ाई नहीं किया तो वापस फर्स्ट के अंदर एडमिशन लेना पड़ता था। तो यहाँ पर जो 4 साल की अपनी जो ग्रेजुएशन होगी इसके अंदर क्या प्रावधान होगा, यदि पहली साल में हमने छोड़ दी पढ़ाई कंप्लीट करके, तो वहाँ पर पहली साल में एक डिप्लोमा है वो मिलेगा। बाद में कभी भी हम सेकंड साल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पहले जो पॉलिसी थी उसके अंदर क्या था कि पहले फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, बाद में हमने 5-6 साल पढ़ाई छोड़ दी बीच में, तो दोबारा से फर्स्ट करनी पड़ती थी। अब इस पॉलिसी के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जैसे हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में हम चाहे 5 साल के बाद में एडिशन ले तो सेकंड में एडिशन होगा, सेकंड में बाद में एक डिप्लोमा और जैसे मिलेगा। डिग्री हमेशा इसमें याद रखिए 3 साल के बाद ही मिलेगी। जैसे अपने बैचलर की जो डिग्री है वो 3 साल के बाद में ही मिलेगी। 1 साल बाद में रिसर्च का कोर्स होगा, रिसर्च डिप्लोमा होगा, उसका कोर्स किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जिसको हमें करनी है ना, तो वहाँ पर देखो 4 साल करने के बाद में हमें वहाँ पर 1 साल की हो जाएगी। इसके बाद में याद रखें 4 साल उससे कंप्लीट करनी पड़ेगी, बाद में हमें है वो 1 साल की हो जाएगी। पहले क्या था, जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, ग्रेजुएशन 3 साल की, फिर 2 साल की, हमें टोटल 5 साल, तो वहीं यहाँ पर भी टोटल ही 5 साल हैं। ठीक है ना, जैसे 3 साल में यहाँ पर 3 साल कंप्लीट होने के बाद में डिग्री आ जाएगी। ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहता उसके लिए रिसर्च वाले 1 साल करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखें चीज़ें। यदि जिसको हमें करना है तो उसको एक करना पड़ेगा 1 साल का, बाद में 1 साल की फिर हमें है, ध्यान रखिए अच्छी तरह। यदि हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया इसके बाद में भी हम पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं तो डिग्री वहाँ पर नहीं मिलेगी। सेकंड में इसमें कुछ प्रावधान रखा गया है, जैसे पहले में डिप्लोमा, दूसरे में और सर्टिफिकेट है किसी की। ठीक है, बाद में फाइनल में फिर एडमिशन हो जाएगा, बाद में हम कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा, IITI होगा। इसकी फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ए ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ए ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के लिए। एक और चीज़ है, यहाँ से जो फर्स्ट है, जैसे पहली कक्षा के लिए जैसे 5वीं तक है, इनके लिए जो अपनी जो देसी जो अपनी मातृभाषा है उसके अंदर पढ़ाई होगी। ये चीज़ भी याद रखें, जो अपनी मातृभाषा है प्राइमरी तक। ठीक है, जैसे यहाँ 3 से 8 वर्ष तक। ठीक है ना, यहाँ पर जो अपनी जो प्राइमरी भाषा है, जो अपने मातृ जो भाषा है उसके अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिए ये चीज़ भी, ये प्रावधान भी रखा गया है 3 से 8 वर्ष के लिए। ठीक है, अपनी मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई होगी। ठीक है, ध्यान रखिए ये चीज़। ये थी हमारी नई शिक्षा से रिलेटेड क्लास। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया कि कैसे साल के बाद में ये पॉलिसी है वो बदली गई है। ठीक है, बाद में 85 के अंदर लाया गया, 87 के अंदर इसे लागू किया गया था। वर्तमान में 2020 के अंदर 34 साल के बाद अपनी जो पॉलिसी है वो बदली गई है। GDP का कितना % खर्च का प्रावधान रखा गया है, 6%। ये थोड़े जितने भी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं हम आकर लेकर रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इसी तरह हम इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।